हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेहता स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ पिछली वीडियो में 2 क्लासेस में मैंने बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे वो करते हैं निकालने की ट्रिक, और एचसीएफ क्या होते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि एलसीएम एचसीएफ डेफिनेशन या कहे परिभाषा। तो मैं ये बताऊंगी कि एलसीएम एचसीएफ होते क्या हैं। एलसीएम एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो परिभाषा इसकी एलसीएम की हमारी है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, ये है हमारा एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मतलब जो बहुत छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः, मतलब वह छोटी संख्या जिससे हम भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाती है, मतलब पूरी तरह से उस विभाजन हो जाता है। तो वो चीज़ हमारी एलसीएम कहलाती है। एलसीएम बताया था ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं हिंदी में। तो एचसीएफ हमारा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम में बताया था वह छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ हमारा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 9 और 18। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18 और इसमें एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। तो नीचे हम दिखाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ के डिफरेंट, मतलब एलसीएम निकालने के कैसे एलसीएम अलग है और एचसीएफ किस चीज़ से अलग है। तो देखते हैं नीचे क्वेश्चन में हमारा। तो इसमें है डिफरेंट बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये तो मैंने पहले से ही कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा है 8, 12 और 16। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो हम पहले एकदम से हम बड़ी संख्या जैसे 3 है ना, तो हम ऊपर भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले हम छोटी संख्या से देखेंगे कि हमारा कैसे निकल रहा है। तो 2, 8, 12 और 16 का एलसीएम है ये हमारा। तो यहाँ पे हम पहले 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 4 में हमारा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियान 6, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, एक बार में कट गया, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। फिर 3 हमारा ऐसे ही रह गया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2 पूरी तरह से चला गया। फिर लास्ट बचा हमारा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये सब मतलब पूरी तरह से कट गया हमारा। तो यहाँ पे हमें एलसीएम बोला है कि 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। तो हमारा है कितनी बार आ रखा है, 2 हमारा 4 बार आ रखा है, 3 एक बार। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियन 48। तो यहाँ पे 48 हमारा 48 जो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसी आगे है हमारा कारक है कि एचसीएफ निकालना 8, 12 और 16 के मतलब एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तियन 6, 2 चौको 8। तो यहाँ तक भी करेंगे अगर हम शॉर्ट के उससे। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2 दूनी 4। तो आप लोग सोचोगे कि मतलब 4 जो कैसे आया, 6 भी आ सकता है।
तो इसी का दूसरा मतलब दूसरे टाइप से मैं एससीएम दिखाती हूँ। एक तो हमने पूरे एक साथ निकाल ली थी, जैसे मतलब पहले बताया था ना, तो यहाँ पे हमारा है, तो हम अलग अलग करके भी इनको निकाल सकते हैं। तो पहले हमने 8 का निकाला, 2 चक्को 4 बार आएगा, 2 चक्को 8, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 12 का निकालना है, 12 का हमारा है 2 छक्का 12, 2 तियां 6, फिर 3 से गया 3 एकम 3, तो ऐसे यहाँ पे फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे इन तीनों का एससीएफ होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने 8 का एससीएफ निकाला, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, यहाँ पे 12 का निकाल दिया और यहाँ पे 16 का निकाल दिया। तो हमारा एससीएफ वही संख्या होगी जो तीनों में कॉमन होगी। तीनों में कॉमन एक तो हमारा 2 हो गया, तीनों में है, और फिर 2 बार तो 2 हैं जो हमारे तीनों में कॉमन है। उसके बाद 2 हमारा 8 पे 2 हैं, 12 पे नहीं है, 3 है, तो 16 पे 2 हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऐसी लास्ट में यहाँ 16 पे 2 होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो कॉमन हमारा 2 जो है 2 बार है, तो हमारा एससीएफ हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 गुणा 2, तो एससीएफ हो गया हमारा 4, जो 4 होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस ट्रिक से भी बता सकते हैं, जैसे इस पे बताया था 8 12 16 एक साथ, एक हम इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बेटर रहता है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी जो भी क्वेश्चन वगैरह छूटे हैं, जो भी रह गए हैं, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी।